इसे कहते हैं 100 सुनार की और एक लोहार। जब ये भी कह सकते हैं कि खामोशी कई बार बेहतरीन जवाब होता है। और कमोबेश रोहित शर्मा ने ऐसा ही कर दिखाया। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर को करारा जवाब दिया। गौतम गंभीर ने गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच रिश्तों की खटास किसी से ढकी छुपी नहीं है। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम के कप्तान पद से यानी बतौर कप्तान उनकी छुट्टी कर दी गई, क्योंकि गौतम गंभीर नहीं चाहते थे कि रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करे। दरअसल गौतम गंभीर को खतरा इन तमाम खिलाड़ियों से अपने लिए ज्यादा लगता है, इसलिए जब वो खुद खतरे में होता है तो उन तमाम जो उनके लिए बाधा पैदा कर सकते हैं, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली, उससे पहले रविचंद्रन अश्विन हुए, मोहम्मद शमी, इन तमाम लोगों को धीरे धीरे उन्होंने या तो टीम से बाहर किया या कुछ ऐसी स्थितियां पैदा की कि उनका टीम में रहना मुश्किल हो गया। बम्बई में एक समारोह में रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर को बेहतरीन जवाब दिया और उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के लिए रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया था एक अवार्ड समारोह में। उस अवार्ड समारोह में और भी कई कार्यक्रम हुए। रोहित शर्मा का लुत्फ उठाते हुए भी देखा जा सकता है कि जब MS धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी की मिमिक्री हुई तो वो उस पर खूब ठहाके लगा रहे थे। और उन्होंने जब सवाल जवाब का वक्त आया तो कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे गौतम गंभीर की नींद जरूर उड़ी होगी। गौतम गंभीर दरअसल भारतीय टीम को हर उस सीनियर खिलाड़ी या हर उस खिलाड़ी को अपने लिए खतरा मान रहे हैं जो टीम में बेहतर प्रदर्शन करता है या सीनियर खिलाड़ी है। जाहिर है कि वो टीम को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं और रोहित शर्मा और विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन हो, वो टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। जो गौतम गंभीर के अप्रोच में नहीं उनके एटीट्यूड में नहीं, वो जिस तरह से एटीट्यूड दिखाते हैं, जिस तरह का व्यवहार खिलाड़ियों के साथ करते हैं, वो जग जाहिर है। इसलिए जब चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र हुआ तो उन्होंने, रोहित शर्मा ने इसका क्रेडिट गौतम गंभीर को नहीं दिया। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि क्रिकेट के किस्से, रोचक जानकारियां और रिकॉर्ड्स आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचे। और अगर मेरा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और इस पूरे मामले को अगर जानना है, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को किस तरह से जवाब दिया रोहित शर्मा ने, तो इस पूरे वीडियो में अंत तक बने रहें, कुछ दिलचस्प बातें होंगी। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। मुंबई में एक समारोह था, क्रिकेट का एक समारोह, और समारोह में रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को जितवाई थी अपने कप्तानी में। लेकिन दिलचस्प यह है कि उन्होंने इसका श्रेय गौतम गंभीर को न देकर राहुल द्रविड़ को दिया। जाहिर है कि इससे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच की तल्खियां को समझा जा सकता है। उन्होंने इस बात का साफ संकेत दिया कि उनके और टीम इंडिया के मौजूदा कोच गौतम गंभीर के बीच फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। इस साल की शुरुआत में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तब भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर थे, लेकिन रोहित शर्मा ने इसकी वजह राहुल द्रविड़ को बताया। और जब रोहित का यह बयान आया तो इस बयान के बाद लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से इसे अपने एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने तरीके से इसे लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन यह है कि हिटमैन ने
से वनडे की कप्तानी छीने, जो जिस तरह से जबरदस्ती छीनी गई है, इसे लेकर उसे मलाल और इसी की वजह से उन्होंने गौतम गंभीर को जमकर, मतलब बहुत सलीके से उन्होंने गौतम गंभीर को धोया है। दरअसल टीम इंडिया की कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा ने बॉम्बे में एक कार्यक्रम में भारत की हालिया जीत का श्रेय गौतम गंभीर को नहीं बल्कि राहुल द्रविड़ को दिया। कि उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ के समय से चली आ रही टीम की मेहनत और सोच को इस जीत का श्रेय जाता है। उन्होंने कहा कि 2023 विश्व कप का फाइनल हारने के बाद टीम ने हार नहीं मानी और मिलकर बेहतर करने का संकल्प लिया, जिसका नतीजा यह है कि 2024 T20 विश्व कप जीता और फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। रोहित ने कहा कि देखिए, मुझे वह टीम बहुत पसंद है, उसके साथ खेलना शानदार अनुभव था। यह सिर्फ 1 या 2 साल का काम नहीं था, बल्कि कई सालों से चले आ रहे सफर था। हम कई बार ट्रॉफी जीतने के करीब पहुंचे, बहुत करीब पहुंचे, लेकिन अंत में फिनिश नहीं कर पाए। तब सबने तय किया कि अब कुछ अलग करना चाहिए और इसी अलग करने को उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने राहुल द्रविड़ का नाम लिया कि राहुल भाई की वजह से सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, इसे अमल में लाना जरूरी है। ऐसा 1-2 खिलाड़ियों से नहीं हो सकता, पूरी टीम को उस सोच में शामिल होना पड़ता है। अच्छा ये रहा कि हम खिलाड़ी ने उस विचार को अपनाया। चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाले सभी खिलाड़ियों ने यह सोच लिया था कि कैसे भी हो मैच जीतेंगे, ट्रॉफी जीतेंगे। खुद को कैसे चुनौती देनी है और खुद को चुनौती भी देनी है और किसी भी मैच को हल्के से नहीं लेना। इसीलिए हमने बिना कोई मैच गवाए चैंपियंस ट्रॉफी जीती। 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद, वैसे 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बतौर कोच खत्म हो गया था और उसके बाद टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी, यानी कोच की जिम्मेदारी गौतम गंभीर के कंधे को मिली। लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह से भरे कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में इस जीत का श्रेय राहुल द्रविड़ को दिया, जाहिर है कि इससे सवाल तो उठने ही थे। और सवाल भारतीय टीम किस दिशा में जा रही है, गौतम गंभीर टीम को किस दिशा में ले जा रहे हैं, इस पर भी उठता है। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो, नए रिकॉर्ड्स, नई जानकारी के साथ। Look, I love that team. I loved playing with them, and it's the journey that we were all into for many years. It's not about 1 year of work or 2 years of work. It was about getting into work from many years, and we've come so close of winning that trophy many times, but we couldn't just get over the line, and that is where everyone decided that we need to do something different. And there's 2 things to look at it. There's always a thought of doing that, and then actually going and doing that. And it cannot be done by 1 or 2 players. You need everyone to buy into that thought, which was good from everyone. All the guys who took part in that competition, got into that thought process of how to win games and how to challenge ourselves and not be complacent and not to take anything for granted. Those were the qualities that we tried to bring in, and we followed a simple method of just going and doing that repeatedly, and everyone enjoyed that process. Once we got over the line, when we won the first game, we've completely put that game aside and then started focusing on the next one. So that was really good from the team, and that is something that helped me and Rahul bhai when we were planning for the T20 World Cup and then on to Champions Trophy. Thank you so much for the wonderful introduction, and congratulations to all the award winners. Now, these are cricketers that I've played with for a lot of years, so it feels great to see the kind of success that these guys are enjoying.
And I keep talking about the fact that we must follow the correct process, follow the basics, take care of the controllables. And these guys have done exactly that, and we can see the kind of rewards they're getting. And at the very same time, the hard work that these guys are putting is something that is truly an inspiration for the budding cricketers of the future generation. An amazing wins, one amazing human being in his team, ladies and gentlemen. And now, moving on, from a former Indian captain who's achieved it all, to the former Aussie captain who's achieved it all. Please welcome one of the greatest legends that has ever played our game. Ricky Ponting, ladies and gentlemen. Ricky. Well, Danny, thank you so much for the wonderful introduction. Now, I'll tell you what, I'm very, very happy to be a part of this event. And congratulations to all the award winners, by the way. You guys are absolutely amazing. Look, I reckon